ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि चंद बरसों से बैटिंग के शोबे में कोई नया टैलेंट भी सामने नहीं आ रहा ना। घूम फिर कर सेलेक्टर्स को वही आजमाए हुए, वही चेहरे, वही लोग नज़र आते हैं। क्या हमारे पास ऑप्शंस है ही नहीं। सोहेल इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सोहेल भाई, जितने हम यहाँ परेशान हैं, क्या लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर्स में भी वो परेशानी महसूस की जा रही है या वहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल है ये हारना? अब्दुल्ला, ये कैसे कह सकते हैं कोई भी कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कॉरिडोर्स हैं वो परेशान ना हों, क्योंकि जब तक आपने इतने ज्यादा काम किए पिछले 2.5 सालों में, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए काम किए, अकेडमीज को आपने फॉल बनाया, अंडर 15 से आपने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए, 17, 19 पाकिस्तान शाहीन्स, और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, विमेन टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन ये सारे काम अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन जब तक आपको जीत नहीं मिलती ना, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके हाई ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर आता है। जितना मर्जी कहें कि जी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, नहीं कि हम 2 साल में अपने कामों को दुरुस्त कर लेंगे, जीत आना शुरू हो जाएगी। जीत ही है जो आपकी खामियां जो हैं वो भी अंडर द कारपेट कर देती है। और जब आपको जीत नहीं मिलती, जब हार रहे हो, तो आप अगर अच्छे काम कर भी रहे हो 100%, तो फिर भी आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फेस है आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जब तक वो नहीं जीतेगी, आईसीसी के इवेंट्स में आप नहीं जीत रहे, बायलैटरल सीरीज में सिर्फ आप जीत रहे हैं, अब अवे सीरीज में आपने 8वां टेस्ट मैच जो है वो मुसलसल शिकस्त हुई है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर प्रेशर ना हो। लेकिन इस चीज का महसूस करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने, जिस चीज की अभी निशानदेही की सरफराज अहमद ने, तो यही बात हम पिछले, माजिद भाई इस चीज को दोबारा इंडोर्स भी करेंगे, पिछले 5-7 सालों से हम इसी चीज को कर रहे हैं महसूस, जिसकी निशानदेही सरफराज अहमद ने की, जिनकी कोचिंग में पाकिस्तान टीम तीनों टेस्ट मैचेस हार चुकी हुई है। उनको टाइम देना चाहिए, डेफिनेटली वो भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ उनको इसलिए, लेकिन ये जो मसाइल जिनका तज़किरा उन्होंने किया, ये आज के नहीं है। हम लोग फिर ये कह देते हैं कि जी जिन गलतियां की हैं उनको आने वाले मैचेस में हम दुरुस्त कर लेंगे, वो हो तो नहीं रही हैं। उन चीजों को आपने एड्रेस करना है। साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच देख लें, सेंचुरियन का, वहां पर रबादा जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो आपके खिलाफ रन कर जाते हैं, और आप जो है वो सीरीज वो टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। भट्टी साहब, हम खिलाड़ियों की अक्सर बात करते हैं, लेकिन इनको लाने वाले, इनको सेलेक्ट करने वाले, इनको कोच करने वाले, हम सरफराज की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है रिलेटिवली ही इज़ न्यू, लेकिन मिसबाह भाई और दीगर लोग ये तो कितने बोर्ड्स के साथ इन्हीं या इससे ज़्यादा पावरफुल पोजीशंस पे मौजूद रहे हैं। असद शफीक हो, मिसबाह हो, और दीगर कुछ नाम भी, अगर आप इफ आई एम मिसिंग समवन प्लीज़ आप बताइएगा भट्टी साहब। देखें, आकिब जावेद भी उनमें एक नाम है, वो भी काफी तकरीबन 2-2.5-3 साल से वो भी पाकिस्तान टीम के साथ है। और अब्दुल्ला, ये सिर्फ पाकिस्तान मेंस टीम की बात नहीं है, पाकिस्तान विमेंस टीम भी तसलसल के साथ हार रही है। अच्छा, माजी में हम हार रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से। ये सोहेल भाई जो बता रहे थे पिछले 3 साल की कहानी, 3 साल में पाकिस्तान ने बैरून मुल्क एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। 8 के 8 टेस्ट मैच जो हमने खेले, इवन बांग्लादेश से हम 2-0 हार गए, अब वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच खेला, वो भी हार गए। तो ये कहानी अब पाकिस्तान की तवील होती हुई जा रही है। तो मेरे ख्याल में जाहिर है जो लोग मनसूबाबंदी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनकी नीयत पर शक है, लेकिन बहरहाल उनकी प्लानिंग जो है वो कामयाब नहीं हो रही। इसलिए मोहसिन नकवी साहब को या पीसीबी के थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे दिमाग आ जाएं जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं। देखिए, ये जो पहला टेस्ट मैच था पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का, हमने कहाँ क्रंच मोमेंट मिस किए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के आखिरी 7 विकेट 45 रन पर गिरे, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के पहले 9 विकेट 71 रन पर गिरे। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप, जाहिर है ये वो बैट्समैन है, मोहम्मद रिजवान को आप ले लें, सलमान अली आगा को ले लें, इवन बाबर आजम ने, इसमें कोई शक नहीं, दूसरी इनिंग्स में 55-56 नॉट आउट बनाए। लेकिन अब ये भी डिबेट हो रही है कि ये 90 रन की जो शिकस्त है, अगर बाबर थोड़ा सा स्ट्राइक संभालते तो 90 के बजाय हम और मार्जिन शिकस्त का कम करते। तो देखें, तमाम लोग जिम्मेदार है। इवन इमामुल हक भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम के रेगुलर मेंबर है। फिर अगर ये लोग नाकाम है तो मेरे ख्याल में
इनको खुदाफिज कह के जो नए चेहरे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। गाजी गौरी टीम के साथ है, उन्हें विकेट कीपर के तौर पर आजमाना चाहिए। अब नए चेहरे गिनवाएं जरा, हमें कुछ नाम बताएं, 2-3 एटलीस्ट भट्टी साहब जिनको शामिल किया जा सकता है। कामरान गुलाम जो है, वो कामरान गुलाम को उन्होंने डेब्यू पे इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में सेंचुरी बनाई। कामरान गुलाम अब हमारे सिलेक्टर्स के प्लान में नहीं है। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो हमारा प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, उसके टॉप परफॉर्मर हैं मिर्जा साद बेग ने 1000 रन बनाए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बेस्ट विकेटकीपर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट प्लेयर। लेकिन साद बेग आज तक पाकिस्तान की रेड बॉल टीम में नहीं है, व्हाइट बॉल के कैंप में शरीक है। साद बेग के नंबर का मसला है या क्या मसला है उनका? बैटिंग ऑर्डर क्या है उनका? मेरे ख्याल में बिल्कुल नंबर का भी मसला है, लेकिन आपको नंबर तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ। लेकिन साद बेग की बेसिकली जो टाई है वो गाजी गौरी के साथ है। सही है। गाजी गौरी भी विकेट कीपर बैट्समैन है, साद बेग भी विकेट कीपर बैट्समैन है। तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अली उस्मान को या उवैस जफर को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान टीम में मौका दिया है, एक मौका साद बेग को भी दे के देख लें। आपने सऊद शकील को पहले अनफिट डिक्लेयर करके अब दोबारा लेकर गए। आपने अब्दुल्ला शफीक को वेस्ट इंडीज में, वो ग्लोबल लीग खेल रहे थे, वहां से बुलवा लिया। तो मेरे ख्याल में एक यंगस्टर जो परफॉर्म कर रहा है उस वक्त उसको मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो प्लानिंग करने वाले हैं शायद वो बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, और वो लोग जो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं अब उनको खुदाफिज कहकर फिर कुछ नए चेहरों को आजमाना चाहिए। कुछ नए चेहरों को आजमाना चाहिए। अच्छा सोहेल भाई, आप भी अगर कुछ नामों को ऐड करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। हु डू यू थिंक डिजर्व्स टू बी हियर एंड इज़ नॉट गेटिंग अ चांस? जिस तरह हमने अब्बास की बात की, मतलब उनके 3 साल नहीं थे ना, वो ही वाज नॉट देयर, ही वाज नॉट इन द। हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है सोहेल भाई? भाई आवाज आपकी जी। अब्दुल्ला भाई, देखिए जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं पिछले कई अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके होते हुए पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल सकी, लेकिन इस दौरान जो प्लेयर्स हैं हम उनका तस्करा क्यों नहीं करते? क्या अब नौजवान खिलाड़ी, हमेशा कहा जाता है कि जी नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करें टेस्ट स्क्वाड में, नौजवान खिलाड़ियों को लेके आए गया, अज़ान अवैस आए, अब्दुल्ला फजल आए, उनके वो ठीक है वो अनफिट हो गए, इसके साथ साथ 2-3 और खिलाड़ी भी थे, गाजी गौरी भी हैं, वो भी साथ आए। लेकिन क्या जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हमें पिछले 3-4 सालों में टेस्ट मैचेस में शिकस्त हो रही है, उनसे भी कोई सवाल करेगा? अब मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी सबके सामने है, सलमान अली आगा को हमने कहा कि जिन्होंने बड़ी अपनी इनिंग्स को इवॉल्व किया हुआ है। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक इनिंग्स खेलें और अगली 10 इनिंग्स आप फ्लॉप हो जाएं। इमामुल हक को पूछें कि आपको मौका मिला, आप दोबारा वापस आए, आप नहीं खेले। क्या सिर्फ और सिर्फ कोचेस का या जो मैनेजमेंट से 2.5-3 साल से जुड़े हुए लोग हैं उनका सवाल बनता है, या सिर्फ उनसे तनकीद बनती है, या सिर्फ मोहम्मद रिजवान को क्यों शामिल किया जा रहा है? मोहम्मद रिजवान को सिर्फ उनकी सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर शामिल किया गया। गाजी गौरी, रोहेल रशीद को हमें सीनियरिटी नहीं, सर्टनली परफॉर्मेंस के साथ में चाहिए ना। सीनियरिटी इज इंपॉर्टेंट बट परफॉर्मेंस इज मोर सो इंपॉर्टेंट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सोहेल भाई, थैंक यू भट्टी साहब।